हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी जी। तो वो फरारी फेल थी उनके आगे। वो टू सीटर भी लग गया करता खूब बड्डी रे, नंबर प्लेट भी कया करे थी फोगाट दी गड्डी रे। उके टिट्टी आले हॉर्न की ते बात न्यारी थी, उके टिट्टी आले हॉर्न की ते बात न्यारी थी। हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी जी। कलाकार दिन रात मेहनत करता है और मुकाम पर पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार उसे उपलब्धियां मिल जाती हैं, कई बार वो उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता है। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कलाकार का एक दिन आता है। आज हमारे साथ गायक, लेखक और एक बेहतरीन कलाकार गजेंद्र फोगाट जी हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। आज करनाल पहुंचे हैं, हरियाणा सरकार के लिए भी लिखते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे गाने हरियाणवी जो बड़े पर्दे पर आ चुके हैं वो उन्होंने आप तक पहुंचाए हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, और सच्चाई तो ये है कि आपका नाम तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन इसको देखते रिवाड़ी में भी है। तो लोगों का प्यार है, जैसे आपको लंदन तक लोग प्यार करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा तक लोग बट प्यार करते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैं यहाँ पे आज शो के लिए आया तो मैंने अपने मैनेजर को यही कहा कि वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ वाले आए हैं क्या, तो उनसे मिलवाना ज़रूर। तो आप आ ही गए तो अच्छी बात हो गई। कैसी चल रही है कलाकार की लाइफ? क्या कुछ नया अपनी जिंदगी के अंदर आप कर रहे हैं? कौन से नए गाने आ रहे हैं? कलाकार की लाइफ पूछ ली तो एक शेर है कि निक्की जी दुनिया साडी निक्के सुपने लैने आ, दिल बड्डे ने की होया जे छोटे घरां च रहने आ, दिल दी खुशी भी सानू अक्सर किन्नी सस्ती मिल जांदी, खिड़दा फूल कोई हसदा बच्चा वेख के खुश हो लैने आ। ਇਹ ਗੀਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ किस ਦੇ दिल ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਨੇ। गीत लिखने ਲਈ अपने दिल तो पता नहीं की सहने आ। तो कलाकार की लाइफ तो ना खोज में जाती है, तो खोज जारी है साहब, संतुष्टि नहीं है। और अच्छा लिखूं, और अच्छा गाऊं, और अच्छा बनाऊं। अभी लंदन में एक गाना शूट करके लाया हूँ। गाने का टाइटल है मेरे बाबू वाला चेतक। तो फरारी के साथ साहब कंपैरिजन किया है और किस तरह से दो लाइन, अगर 2 लाइन, सिर्फ ज्यादा नहीं। हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी जी। तो वो फरारी फेल थी उनके आगे। वो टू सीटर भी लग गया करता खूब बड्डी रे, नंबर प्लेट भी कया करे थी फोगाट दी गड्डी रे। उके टिट्टी आले हॉर्न की ते बात न्यारी थी, उके टिट्टी आले हॉर्न की ते बात न्यारी थी। हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी जी। एडिटिंग हो गई है, कंप्लीट हो गया सॉन्ग, और शायद हफ्ते 10 दिन में लॉन्च हो जाएगा। जब पापा के साथ स्कूल पर जाते थे, आगे डंडे वाली साइकिल पर बैठ के, या तो वो घंटी बजाने का जो मज़ा होता था वो अलग होता था, या जो ये पी 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 हम चेतक या बाकी स्कूटर्स पर दिखते थे उसका एक अलग आनंद आता था। मशीनी ज़िंदगी हमें मुंह चिढ़ाती है, ना ये सोती है ना ये हमें जगाती है। और मेरे गांव के छोटे से आंगन में धूप भी जब आती है तो वो भी मुस्कुराती है। मैंने तो सेक्टर वाली कोठी के माध्यम से अपना दर्द गाया ही था। मैंने तो अभी मेरे पिताजी ने सेक्टर में मकान बनाया था, मैं तो नहीं बना पाया, पापा ने बनाया तो उसी में रह रहा हूँ आज तक। मैं तो उस पर कमरा भी नहीं बना पाया आज तक। तो उस मकान में एक दिन मैं बैठा था। उस मकान में धूप कम आती है साहब, एक तो दिशा ऐसी होगी तो। लेकिन पुराने मकानों में क्या होता था, छज्जे वज्जे लंबे होते थे, पेड़ लगा देते, धूप कम आती। तो उस दिन मैंने एक गाना लिखा कि कैदी से बन गए घर में यो कैसा चिड़िया मकान, ना अड़े चोड़े जंगले लाए ना अड़े रोशनदान, खोल दे दरवाजे ने इसने खेलन खावन दे, मैं तेरे गांव की हवा गजेंद्र भीतर आवन दे रे बेटा भीतर आवन दे। सेक्टरों में घर, अभी सेक्टर में बनाया था 15-16 साल पहले, तो वहाँ पे तो हवा भी नहीं घुस पाती ऐसे, क्योंकि आंधियाँ उड़ती हैं और दीवारें इतनी। गांव में जो घर होते थे कितने बड़े बड़े होते थे, कोई जाली नहीं होती थी, शीशे नहीं होते थे, सीधा कबूतर अंदर आया, घोंसले में बच्चों को खाना खिलाया, वापिस चला गया। मतलब वो याद आता है। या कैसी कोठी तने चढ़ाई बगड़ ना पेडी लाई। पहले बड़े घर होते थे, उसमें बगड़ होता था, चौक होता था, पेड़ होता था। बूढ़े हुक्का कित पीवे कित बालक खेले लुकम मिचाई, बना दुकड़िया डाल पींग तू मने झुलावन दे, मैं तेरे गांव की हवा गजेंद्र भीतर आवन दे। मतलब गांव की हवा भी नहीं घुस सकती ऐसे कम्पैक्ट घर बना दी, क्योंकि एसी लगा लिए लोगों ने। बस ये दर्द है। अब
गजेंद्र फोगाट को हर कोई जानता था, उनके गाने को हर कोई जानता था, उनकी कलाकारी को हर कोई जानता था, लेकिन काले की बहू एक गाना ऐसा आया जिसने आपको शायद एक अलग पहचान दी। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत नहीं हूँ। पानी आख्या का गाना सबसे सुपर डुपर हिट गाना 2007-8 में हुआ था, बट उसके बीच में जितने भी 40-50 गाने मेरे आए वो सारे पिट गए। एक बमलरी हिट हुआ, तो क्या हुआ कि 2007-8 और 2000 आई थिंक 19 में आया, 19 के तो 13 साल का स्ट्रगल बीच में रहा। पर 13 साल तक कला यात्रा चलती रही। देखिए क्या होता है कि कोई भी कला बेसिकली जो गायन है या नृत्य है, एक्टिंग है, बेसिकली ये साधना है। और साधना में कब लक्ष्य की प्राप्ति होगी, कब परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती साहब। हाँ, होगी ज़रूर अगर मन से लगे रहे तो। मैं 2007-8 में मेरा पहला गाना हिट हुआ, पानी आख्या। गाँव में 1994 से रहा हूँ, मेरे को 28 साल हो गए गाते हुए। तो उस टाइम टेप पे आती थी जी बब्बू मान की सोन दी झड़ी, जी और मेरी पहली कैसेट थी हेलो अंगूरी, वो इकट्ठी रिलीज हुई थी। मैंने हेलो अंगूरी में सरिता चौधरी जी जो दिवंगत हो गए पिछले साल, उनके साथ रैप गाए थे हरियाणवी। उन दिनों हनी सिंह दूसरी कक्षा में पढ़ते थे साहब, दूसरी या तीसरी, लेकिन वो बहुत बुरी तरह पिट गई साहब, किसी ने नहीं सुनी। हरियाणा में उस टाइम गड़बे बेंजू का चलन था, सब मेरा मजाक उड़ाता था, ये क्या गाता है गिटपिट गिटपिट लंबा लंबा, ये तेज तेज बोलता बोलता बोलता। आज वही रैप सबके सिर पे चढ़ के बोल रहा है साहब। आज रैप का कंपटीशन है, और हमारे हरियाणा का ही एक बच्चा बादशाह के सामने, MC स्क्वेयर जो है पलवल का है, वो जो है फर्स्ट आया है जी। हरियाणवी इंडस्ट्री को कहाँ जाता देख रहे हैं? अभी फिल्म आई है दादा लक्ष्मी चंद, एक बेहतरीन फिल्म, सेकंड पार्ट भी उसका आएगा। फिलहाल हमारे कलाकार, हरियाणवी कलाकार कहाँ स्टैंड आप देखते हुए नजर आ रहे हैं? अभी थोड़ा स्ट्रगल इसलिए है कि यशपाल भाई मुंबई से आते हैं, तो उन्होंने जितने भी कलाकार लिए, चाहे वो सुमित्रा हुड्डा जी को लिया, चाहे वो मेघना मलिक को लिया, चाहे वो उन्होंने खुद किया पार्ट, या राजेंद्र गुप्ता को लिया, तो जितने मेन कैरेक्टर थे वो सब मुंबई से थे। जो एक्स्ट्रा कलाकार, जैसे लक्ष्मीचंद जी का जो छोटा बच्चा है योगेश, वो रोहतक से ही है वो, लेकिन उनके छोटे छोटे रोल हैं। मेरा सपना ये है कि हमारे यहाँ के कलाकार लीड रोल में कब आएंगे? वो तब आएंगे जब यहाँ पे वो एक्टिंग के कॉलेजेस से FTI से उनका 3 या 5 साल का कोर्स पूरा होगा एक्टिंग का, या FTI पुणे वो जाएंगे, या NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाएंगे, या इंडियन थिएटर। मतलब हमारे यहाँ के आर्टिस्ट अभी प्रॉब्लम कर्स क्या है कि सीधे फील्ड में कूदते हैं, एक गाने में हीरो बनते हैं, वो बहुत आसान है, और बोलते हैं कि अब हम तैयार हैं, बट वो तैयार नहीं है। जब आप डायलॉग बोलते हो और सामने कैमरे का लेंस आता है ना साहब 50 mm, और वो आगे पीछे होता दिखता है, और डायलॉग बोलना ही कैमरे में या कैमरे के साइड में, तो पसीना छूटता है। मैंने 5 फिल्मों में काम किया, मुझे पता है। मैंने 12-13 साल थिएटर किया, उसके बावजूद भी पैर कांपते हैं साहब एक्टिंग करते। तो हमारे अभी कलाकार परिपक्व नहीं है एक्टिंग में, बट बहुत जल्द हो जाएंगे। फिल्में बनने लगी हैं, कैरेक्टर रोल करने लगे हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर तो सबको मिल रहे हैं, और बस इंतज़ार इस बात का कि हमारे बच्चों को एज ए हीरो कैरेक्टर कब मिलेंगे। CM मनोहर लाल के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप कलाकार भी हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, तो उनकी कितनी दिलचस्पी है कि हरियाणवी इंडस्ट्री आगे बढ़े, और आप उनके कानों में क्या बात रखते हैं कि कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? ऐसा है जी, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो उनसे मार्गदर्शन तो ले सकता हूँ, उनके कानों में हम क्या बात डालेंगे? वो तो हमसे अनुभव में, उम्र में, दिव्यता में, फिर भी बात तो रखते होंगे कि किस तरीके वो स्वयं हमें कहते हैं कि ये करो, ये करो। मैं तो अचंभित रह जाता हूँ जब CM साहब के आइडियाज़ देख के। ही हैज़ फुल ऑफ आइडियाज़, उनको इतने आइडियाज़, इतने क्रिएटिव हैं वो। और जब उनके आइडियाज़, मतलब आप ये देखिए कि एक दिन में सुबह 6 बजे उठ के रात के 12 बजे तक वो सारा दिन से और रात तक काम करते हैं। और कई बार हमें बड़ी चिंता हो जाती है कि उनकी सेहत ख़राब हो रही है, वो खाना स्किप करते हैं, क्योंकि, और हमें डर लगता है कि क्योंकि हम कहते हैं सर वो खाने का टाइम, भैया मीटिंग पहले काम। एक बार तो मैं बताऊंगा तो पता नहीं अब मेरी नौकरी पे आ जाएगी बात, लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर वो देखी जाएगी। एक बार रात 12-1 बज गई मीटिंग करते करते, और सर जब सोने के लिए गए तो उन्हें नींद नहीं आई। तो उस दिन के लिए वो उन्होंने पर्सनली बताया था कि किसी को बताना मत, बट अब आप आ गए तो नारद मुनि सब निकलवा लेते हैं। उन्होंने कागज़ पेन उठाया, और अगले दिन की जितनी मीटिंग्स थी उनके सबके एजेंडे और उनके बारे में, चाहे वो गूगल से देखना था और डाटाज कलेक्ट करके, और 5:30 बजे वो नहाने के लिए चले गए। यानी कि उस रात वो सोए ही नहीं। अब बताइए, इस उम्र के इस पड़ाव पे
पूरी पूरी रात ना सोना। और ये तो एक दिन का मुझे पता लगा है, क्या पता कितनी रातें उन्होंने इस प्रदेश के लिए और इस प्रदेश के लोगों के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने ऐसे निकाल दी होंगी जाके। हरियाणा सरकार के लिए जो भी आपका बेहतरीन गाना, चुनावों के दौरान तो 2019 में एक मनोहर लाल चला था, वो हर व्यक्ति की जुबान पर था। हालांकि उसमें 75 सीटों का वादा किया गया, सीटें थोड़ी सी कम आ गई थी लेकिन सरकार बन गई थी। एक बेहतरीन गाना जो सरकार के लिए आपने गाया और आपने उस पर थोड़ा सा वक्त लगाया हो, आपको भी अच्छा लगा जी। जिसने जगाया हमारा आत्म सम्मान, जिस पे मोदी जी भी करते हैं अभिमान, नेक शरीफ और प्यारा देखो, सादा जीवन न्यारा देखो। सीम साहब के लिए गाया था। अपना दर्द छुपा के बाटे खुशियां घर घर है, मनोहर है। ये सारी बात कलाकारी के तौर पर हुई। एक आखिरी सवाल जो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, क्या राजनीति में आने का मन, क्या चुनाव लड़ने का मन, क्योंकि नज़दीक भी हैं तो क्या पता जब टिकटें डिक्लेयर हों तो क्या पता कहीं से मौका मिल जाए। सिर्फ सीएम साहब की सेवा करने का मन है। मेरे ख्याल से उनकी सेवा करने में सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। मेरा अपना कोई मन नहीं है। जो सीएम साहब का मन है हरियाणा के लिए काम करना, वही हमारा मन है, वो चाहे किसी तौर पे भी हो। सीएम साहब ने मुझे एक टारगेट दिया कि फला गांव जाओ और वहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करनी है 15 दिन के अंदर, तो हम वो भी कर रहे थे। हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। आंटी जी, ये नाली जो है ना अपने घर की ही है, तो आप इसमें कूड़ा मत डालिए। हमारा मन अब क्या है, जो सीएम साहब का मन है, जो उनका आदेश है, वही हमारा मन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। गजेंद्र फोगाट एक बेहतरीन कलाकार, हरियाणा सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने अनुभव करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम से साझा किए हैं और उनके बेहतरीन भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारायण।